चलिए, तो अब हम आते हैं म्यूटेशन के अगले कैटेगरी, इसका नाम है क्रोमोजोमल एबिरेशन। क्रोमोजोमल एबिरेशन, देखो क्रोमोजोमल एबिरेशन में क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने वाला है, और ये 4 प्रकार का होता है। किसी क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज 4 प्रकार से आ सकता है। क्या क्या आओ समझाते हैं। ये 4 प्रकार का है। कौन कौन 4 प्रकार है? पहला है कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में डिलीशन हो जाए, डिलीट हो गया कोई सेगमेंट। दूसरा है कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में कोई चीज काट के उल्टा करके फिर से लगा दो, इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन। तीसरा है कोई पर्टिकुलर जीन डबल हो गया, डुप्लीकेशन। एंटायर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं है, पर्टिकुलर जीन का है। तीसरा है ट्रांसलोकेशन, सबको समझेंगे अभी। इसका मतलब ये 4 प्रकार का है क्रोमोजोमल एबेरेशन, 4 प्रकार का। कौन कौन? एक डिलीशन, एक डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। और ये चारों को समझना है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। ये चारों में क्या है? क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने वाला है। पहला हम लेते हैं डिलीशन। चलिए आइए पहला लेते हैं डिलीशन। चलिए डिलीशन। अब मान लो कि ये क्रोमोजोम है, ठीक है। क्रोमोजोम के सारे स्ट्रक्चर मैंने समझा रखा, कहाँ सेल। मान लो क्रोमोजोम 3D में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ये क्रोमोजोम। मैंने कहा इसमें पूरा डीएनए है यहाँ पे, है ना। अब मैं उतना ये डीएनए यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो कोई जीन नंबर 1 है। डीएनए में जीन होता है ना, जीन समझा रखा है। जीन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब ये नीचे वाला सेगमेंट बड़ा है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा है, तभी तो इसमें नंबर ऑफ जीन ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ जीन कम है। तो ये है डीएनए क्रोमोजोम है, उसमें जीन। मान लो कल को किसी कारणवश ऊपर वाले सेगमेंट, जो ऊपर वाले नंबर 1 और नंबर 2 जीन है, पता चला ये चले गए। या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे वाले 3 और 4 नंबर वाले चले जाए। हाँ ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के इसमें 2 टाइप से डिलीशन हो सकता है सेगमेंट। एक तो कैसे कि हो सकता है कि ऊपर वाले कुछ सेगमेंट गायब हो गए, जस्ट ऊपर वाले, किनारे वाले, तो अब छोटा सा बचेगा ऊपर तो, और नीचे बड़ा सा है। और हो सकता है ऊपर वाले डायरेक्ट गायब नहीं हुए, बीच से गायब हुए, तो भी तो सेगमेंट छोटा हो जाएगा। आओ, हुआ क्या है, ध्यान देना। इसमें 1 और 2 वाला जीन गायब हो गया, 3, 4 बच गया, 5, 6, 7, 8, 9 बच गया। इसमें क्या हुआ, ऊपर वाले दोनों रह गए, 1, 2 रह गए, बीच से 3 और 4 गायब हो गया, और नीचे वाले सारे रह गए, 5, 6, 7, 8, 9। है तो डिलीशन ही ना, है तो डिलीशन ही ना। अब बताओ, जहां पर किनारे से डीएनए का सेगमेंट गायब हुआ, डिलीट हो, उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल डिलीशन। क्या बोलोगे? टर्मिनल डिलीशन। और जहां पर किनारे से नहीं गायब हुआ, बीचे से कहीं से गायब हो गया, वो इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, किधर भी बीच से, उसको बोलोगे इंटर कैलरी डिलीशन। इंटर कैलरी का मतलब ये होता है बीच, इंटर कैलरी डिलीशन। तो बस सिंपल एग्जांपल है, मतलब सिंपल टाइप है डिलीशन में, टर्मिनल डिलीशन और इंटर कैलरी डिलीशन। दोनों ही केस में जीन के सेगमेंट का लॉस हो रहा है, डीएनए के सेगमेंट जीन का लॉस हो रहा है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं बनेगा अगर जीन गायब हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान रख। अच्छा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बस याद रख, इंटर कैलरी डिलीशन का एक एग्जाम्पल याद रख लो, क्रायडुचैट, क्रायडुचैट डिजीज, इसी को कैट क्राय डिजीज भी कहते हैं। इसमें पता क्या होता है, जो क्रोमोजोम नंबर 5th होता है ना, 5th क्रोमोजोम, तो 5th क्रोमोजोम ऐसा होता है, एक शॉर्ट, एक आर्म बड़ा होता है, छोटा होता है, और एक आर्म बहुत बड़ा होता है, ऐसे होता है। ठीक है,
तो जो शॉर्ट आर्म है उसमें क्या हो गया, डिलीशन हो गया। शॉर्ट आर्म में क्या हो गया, डिलीशन हो गया। और उसकी वजह से बच्चा में जो डिसऑर्डर होता है, तो वो बच्चा जब पैदा होता है, जब वो रोता है तो लगता है जैसे बिल्ली रो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कैट क्राई डिजीज। बाकी सिम्टम्स आपको हम डिस्कस कर देंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। अभी बस आप इतना याद रखो कि क्राई डू चैट डिजीज या उसी का नाम है कैट क्राई डिजीज, इट इज एग्जांपल ऑफ इंटर कैलोरी डिलीशन म्यूटेशन। किसी कारण से फिफ्थ क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म डिलीट कर दिया, फिफ्थ क्रोमोसोम का डिलीशन था। सिंपल सिंपल बात है भाई। डिलीशन में क्या है, जीन का डिलीशन, किनारे से हुआ तो टर्मिनल डिलीशन, और बीच में कहीं से हो गया तो इंटर कैलोरी डिलीशन, हो गया डिलीशन समाप्त। अगला टाइप क्या है, इन्वर्जन। और लेते हैं इन्वर्जन, दूसरा टाइप है इन्वर्जन। इन्वर्जन, मान लो कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये कोई एक क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम पे जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इस पर्टिकुलर जीन को यहाँ से काटो और फिर उल्टा करके लगा दो। काट के उल्टा करके लगाओ तो कैसा होता है, काट के उल्टा करके लगाओ तो क्या होता है, देखते हैं। मान लो क्रोमोसोम है, तो पहले तो क्या हुआ, जीन कटा, जीन का सेगमेंट कटा, और फिर कहा कि उल्टा करके लगा दो, उल्टा करके लगाओ। तो उल्टा करके लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 3 4 एज इट इज रहेगा, 5 6 7 8 एज इट इज रहेगा। इस टाइप के म्यूटेशन को इन्वर्जन कहते हैं, जहां पर डीएनए का सेगमेंट कटा, जीन कटा, उल्टा करके फिर लगा दिया गया, और इसको बोलते हैं टेंडन इन्वर्सन। टेंडन, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, इसमें सिंपली क्या है, मतलब कि बीच यहाँ पर से टर्मिनल में से क्या किया, काट के लगाया, तो इसको बोलते हैं पेरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरासेंट्रिक क्यों बोला पैरासेंट्रिक, अभी बताऊंगा। अगला एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है, सुनना ध्यान, यहां से ये 4वां नंबर और 5वां नंबर उठाओ और उल्टा करके लगा दो, ये जीन वहां से हटाओ और उल्टा करके लगा दो, लगाओ तो उल्टा करके देखो क्या होता है। ये क्रोमोसोम है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एज इट इज है, नंबर 5 यहाँ आ गया, नंबर 4 यहाँ आ गया, 6 7 8 एज इट इज है। इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। तो पेरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक का मतलब क्या, यहाँ पर क्या सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ है, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है जहाँ पे जो दोनों क्रोमेटिड अटैच होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या यहाँ पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं। अगर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पैरासेंट्रिक, और अगर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया बीच में तो उसको बोलेंगे पेरीसेंट्रिक। बस एग्जाम्पल याद नहीं रखना, एग्जाम्पल है ये नहीं आपके पास इसका, मतलब आपके सिलेबस में पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, क्लियर है। तो ये दोनों खत्म, कौन कौन, डिलीशन भी खत्म हो गया, इन्वर्जन भी खत्म हो गया। डिलीशन में भी 2 टाइप बताया और इन्वर्जन में भी 2 टाइप बताया, वो टाइप पता होना चाहिए। यहाँ पे एक एक तो कौन सा है, टर्मिनल, और एक कौन है, इंटर कैलोरी डिलीशन। यहाँ पे एक है पैरासेंट्रिक और एक है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, क्लियर। अब आते हैं डुप्लीकेशन पे, आते हैं डुप्लीकेशन। चलो तीसरा कैटेगरी क्या है, डुप्लीकेशन। मान लो कि ये कोई क्रोमोसोम, और मान लो उस पर कोई क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन है, जीन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे जीन रखे हुए क्रोमोसोम पर। अब देखिए होता क्या है, एक बार पता आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना पता है, जो सेल पढ़े हैं डिवीजन उनको याद होगा। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका जोड़ा, ठीक है। तो मान लो इस पे क्रोमोसोम नंबर ये है क्रोमोसोम, इस पे जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे क्रोमेटिड पे भी सेम रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो जीन सेम होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड पे जीन सेम रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बता चुका हूं मैं सेल। अब जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब पता क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड पास पास आते हैं, जो किनारे वाले हैं मतलब सामने सामने पास पास, ऐसे कई जगह पास पास आते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी पास पास आए और यहाँ पे भी, मान लो ऐसे ऐसे आएंगे और वो दोनों इस तरीके से पहले गांठ बना लेंगे आपस में एक दूसरे का, इस तरीके से, ठीक है, और वो इस तरीके से बाकी जो नॉर्मल क्रोमेटिड इधर वाला था, इधर वाला एडिटिव, इधर वाला क्रोमेटिड एडिटिव है। इस गांठ को बोलते हैं रिकम्बिनेशन नोड्यूल। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इस वाले का भी मान लो 3 और 4 नंबर क्रोमोसोम है, 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 है, और उस वाले का भी 1 2 है। अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ एंजाइम आता है जो इसके 1 और 2 को यहाँ से काट के इसमें दे देगा और इसके 1 और 2 को काट के इसमें दे देगा, और फाइनली अंत में क्या होगा, इसका 1 और 2 इधर आ जाएगा और इसका 1 और 2 इधर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में गद्दारी हो जाता है। मान लो कि इसने इधर दे दिया लेकिन इसने उधर दिया ही नहीं। अगर मान लो इसने इधर दे दिया, इसने उधर नहीं दिया, नतीजा क्या होगा, हेलो, नतीजा क्या होगा, ऐसा होगा नतीजा, नतीजा ये होगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जब ये वाला सेपरेट होगा, ये सेपरेट होगा, तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम जिस भी सेल में जाएगा क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनने के लिए, वो डुप्लीकेटेड जीन रखता है। और ये डुप्लीकेटेड जीन का कारण बताइए सभी लोग, बताइए कारण, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप डुप्लीकेशन का कारण क्या बताएंगे, सबसे पहले तो आपको यही पता होगा, क्या, ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हो सकता है कि ये जो डुप्लीकेशन हुआ हो, इसके कई केसेस, जैसे एक होता है टेंडम डुप्लीकेशन, एक होता है रिवर्स टेंडम एक होता है रिवर्स टेंडम, एक होता है डिस्प्लेस्ड। कितना टाइप बोला मैंने, टेंडम, डुप्लीकेशन, एक होता है रिवर्स टेंडम, रिवर्स टेंडम टेंडन होता है, टेंडन, रिवर्स टेंडन डुप्लीकेशन, और एक होता है डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। समझिएगा ध्यान से, क्या है भाई टेंडन डुप्लीकेशन और क्या है रिवर्स टेंडम। तो टेंडम का मतलब है रिपीटेशन, टेंडम का मतलब क्या था, रिपीटेशन। तो सिंपली अगर जीन का रिपीटेशन हो जाए, देखो मान लो 1 2 1 2 ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, दिस इज द टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। टेंडम का मतलब होता है रिपीटेशन, देखो ना रिपीट हुआ ना। लेकिन रिवर्स टेंडम का मतलब क्या है, रिपीटेशन होगा लेकिन रिवर्स मैनर में, लाइक दिस। मान लो यहाँ 1 2 था और यहाँ 2 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8, तो क्या जीन का रिपीटेशन है, बिल्कुल है, ये देखो, लेकिन रिवर्स मैनर में, क्योंकि यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1, तो इसको बोलते हैं रिवर्स टेंडम। रिपीटेशन है रिवर्स मैनर। और इसके अलावा अगर कहीं पे भी और भी जीन में रिपीटेशन हो, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो कि टेंडम हो, टेंडम का मतलब होता है जस्ट रिपीटेशन, तो इस तरीके से ना हो, जैसे मैंने मान लो 1 2 यहाँ माना, 1 2 3 4 और वहां यहाँ पे आया 1 2 5 6 7 8, या फिर ये हो सकता है 1 2 3 4, पता चला कि यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया 7 8, तब जाके 5 6 फिर 7 8, हो सकता है ऐसा। उसका क्रोमेटिड किस तरीके से उसके साथ बनाया उस पर डिपेंड करता है, और ये क्रोमोसोम है। तो अगर ऐसा नहीं हो कि रिपीटेटिव सीक्वेंस हो,
तो उसको टेंडम नहीं बोलेंगे, बोल देंगे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन हो गया है। और रिपीटेशन हो और एक सीक्वेंस में हो उसको बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। रिपीटेशन हो लेकिन अपोजिट मैनर में हो तो उसको बोलेंगे टेंडम रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। क्या ये तीनों कैटेगरी क्लियर है? क्या ये तीनों कैटेगरी क्लियर है? और तीनों का कारण वही है, तीनों का कारण है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको डुप्लीकेशन का, बस एक एग्जांपल, बस एक ही एग्जांपल याद रखो। ड्रोसोफिला होता है ना, ड्रोसोफिला जानते हो? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला इंसेक्ट है। इसके अंदर जो आई होता है कंपाउंड आई होता है, पता होगा आपको, होता है ना। और कंपाउंड आई का यूनिट होता है ओमेटेडिया। ओमेटेडिया, जितना ज्यादा ओमेटेडिया होगा कंपाउंड आई का साइज उतना बड़ा होगा। और पता है नंबर ऑफ ओमेटेडिया, इसके नंबर को रेगुलेट करता है एक जीन जो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर। तो ये तो पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि ड्रोसोफिला के अंदर कंपाउंड आई का साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ ओमेटेडिया पे, और नंबर ऑफ ओमेटेडिया डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर। और कई बार क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन, ये वाला जीन डुप्लीकेट हो जाता है। और पता है आपको लग रहा होगा कि जीन के डुप्लीकेट होने से, मतलब जीन का नंबर बढ़ गया, जीन के डुप्लीकेट होने से ओमेटेडिया का नंबर बढ़ जाना चाहिए और आई का साइज बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा नहीं होता है, जीन का नंबर बढ़ जाने से ओमेटेडिया का नंबर घट जाता है और कंपाउंड आई का साइज घट जाता है। ऐसा कैसे, ये आपके सिलेबस में नहीं। आप तो बस इतना याद रखना कि एक जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पर ड्रोसोफिला में, और वो जीन अगर डुप्लीकेट हो जाता है तो ओमेटेडिया का नंबर घट जाता है और कंपाउंड आई का साइज घट जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिलीशन। इतना जल्दी से देखिए, फिर हम इसके आगे बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट है ज्योति और रिवा? रिवा नो सर। चलिए इसको नोट से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल हम इसको खत्म करेंगे, किसको, इसको, और फिर कल हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन, और कल म्यूटेशन को प्रयास करेंगे समाप्त कर देने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।